प्रत्याशी बना दिया और ऐसी जगह से प्रत्याशी मुझे बना दिया जहां देश के प्रधानमंत्री और किसान, गांव, गरीब के दिलों में जगह बनाने वाले ऐसे महापुरुष श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जहां का प्रतिनिधित्व कर चुके किसानों के बड़े नेता, हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी जहां का प्रतिनिधित्व कर चुके मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को, साधारण कार्यकर्ता हो, मुझे प्रत्याशी बना दे। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जिम्मेदारी मुझे कभी मिलेगी। इस ओर भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो उस रोज भी यहीं था सामाजिक कार्यक्रम में, जब शाम को ये सूचना आई, 4-5 लोगों ने बताया कि आपको तो यहां से प्रत्याशी बना दिया। मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। तो चौधरी साहब का फोन आया, उन्होंने कहा आपको इस जिम्मेदारी पे काम करना है। तो मैं जरूर उन बातों को सुनने के बाद वास्तव में भावुक था और भावुक वो भी थी। बहुत बड़ा फैसला, बहुत ही बड़ा फैसला। मैं वास्तव में बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं, उस योग तो नहीं। अब इतने बड़े चुनाव का मैं चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी बयान कर लेता, लेकिन कोई भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि उनके फैसले को, उनके भरोसे को मैं ताकत दूं। साथियों, मेरे पास वैसे तो कुछ है तो है नहीं। अभी हमारे नहीं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत और उसी शक्ति के साथ मैं आगे अब तक बढ़ता भी चला आया। मेरी जो मंजिल है वो सिर्फ आप लोगों के, जो हमारे दल के समर्थक हैं, किसी भी समाज के, किसी मजहब के, किसी भी धर्म के, जो नागरिक हैं, उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, मैं तो उसी मोहब्बत के कारण, उसी प्यार के कारण अपने मिशन पर लगा रहा और अपने मिशन को आगे बढ़ाने का काम, इस पार्टी के लिए तन और मन से काम करने का, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, उस पर चलने का काम करता रहा। और ये मुकाम भी मुझे जो मिला है, ये आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत का ही फल है। कुलदीप जी कहते कि घर नहीं है, आपकी मोहब्बत ने और आपके प्यार ने मुझे घर दे दिया ना। ये बढ़ोत ने दे दिया, कार्यालय दे दिया, एक कोने में लौटा रहूंगा। पूरे 5 साल आपके बीच में रहूंगा, इसी कोने में लौटूंगा, यही लौटूंगा। मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं किसी भी प्रकार का, ना व्यापार, ना कारोबार, ना घर, ना बार, बस यही काम है। 24 घंटे वाला काम है, सेवा का। मुझे सेवा करने के लिए भेजा। आप मेरी ताकत बढ़ाओगे, मुझे शक्ति दोगे, सेवा करने के लिए मेरे मनोबल को बढ़ाओगे। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, मिसाल कायम करूंगा आपके बीच रह। और ये भी मैं भरोसा दिला रहा हूं, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसकी तकलीफ को समझने में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, मैं वहां से शुरू करूंगा। हर समाज के, हर धर्म के, हर मजहब के व्यक्ति में उनके पास तक पहुंचने का काम भी करूंगा। ये भी मेरा आप भरोसा रखना। और इतने सामान्य तरीके से मैं रहूंगा, आपको महसूस नहीं होगा, आपको ये महसूस होगा इस बागपत लोकसभा क्षेत्र का एक कार्यकर्ता, एक मतदाता वो सांसद है, सबको महसूस कराऊंगा ऐसा।
देखो, लोग कह देते हैं, अभी समय ऐसा आया, हमें भरोसा नहीं था कि अब किसी सदन में जाएंगे। मैं तो सच बता रहा हूं जी आपसे, 2022 के बाद मैंने तो इरादा भी छोड़ दिया था कि अब कोई मौका आएगा, पर लग रहा था अब 27 में चुनाव होगा और शरीर में जब तक इतनी गुंजाइश बचेगी नहीं कि मैं फिर राजनीति न करनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो संवैधानिक पद हैं राजनीति के, ये एंजॉय करने के पद नहीं है, ये सेवा करने के पद हैं। जनता जिस भरोसे के साथ वोट देती है, मतदान करती है, जो उम्मीद रखती है, वो भरोसा टूटे ना, कमजोर ना हो, ये पद उसका है। अगर शरीर में काम करने की क्षमता कम हो जा तो आपको विश्वासघात नहीं करना चाहिए, फिर उस पद की तरफ को दौड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे भरोसा भी नहीं था कि मैं मौका लगेगा, और ये पता नहीं ईश्वर ने, आप लोगों की दुआओं ने, आपकी मोहब्बत ने मुझे मौका दे दिया, और जो अवसर मुझे मिला है। देखो, मोदी जी और योगी जी वो तो कहते हैं, सभी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई इनके पास तो कुछ है नहीं, झोला है, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी ऐसा ही हूं। अभी विधायक जी ने बात रखी, राठी जी ने, अगर भाई चुनाव है, बड़ा खर्चा होता, ये होता है, मैं तो फिर आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, मुझे नोटों की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ वोटों की जरूरत है। मेरे नेता का हौसला बढ़ा देना, आप वोटों से झोली भर दो, वोट भी देगा, वोट भी देगा। नोट मेरे किसी काम के नहीं, ना आज तक जरूरत पड़ी, और अब आगे 5 साल तो यहां कट जाएंगे, उसके बाद कहीं देखेंगे कुछ मामले। बहुत सारे आश्रम में, बहुत सारी जगह कट जाएगा टाइम सेवा में। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चुनाव बड़ा नाजुक दौर होता है चुनाव का, और जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है वो स्वयं जानता है। यहाँ तो विधायक जी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, जो चुनाव, हमारे तो क्षेत्र अध्यक्ष जी चुनाव लड़े, जो चुनाव लड़े उनको सबको पता, जिला पंचायत का लड़े, प्रधान का लड़े, बीडीसी का लड़े, वो जब चुनाव के दौर से गुजरते हैं तो कितनी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पाता, और अपनी बात को, दूसरे की तकलीफ जो कहीं से नजर भी आ रही है, बट अंदर ही रख लेता है, कुछ कह नहीं पाता। ये चुनाव आपका है, ये मेरा नहीं है, आप सब प्रत्याशी हो। और मैं ये बात राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा, मैं सच्चे मन से बात कर रहा हूं कि चौधरी जैन जी ने सामान्य कार्यकर्ता को, आप जैसे को, जिनके मन में, जिनके दिलों में ये तमन्ना रहती है कि हम राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को आगे लेकर चले, श्रद्धेय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े, अजीत सिंह जी के सपनों को साकार करें, किसान की, गरीब की, मजदूर की तकलीफ को समझें, उसके निदान खोजें, उसके लिए संघर्ष करें। मैं भी ऐसे ही कार्यकर्ता आपके बीच का हूं, और ये टिकट मुझे नहीं मिला, ये टिकट आपको मिला है। अभी चुनाव का वो वाला काम शुरू नहीं हुआ कि गांवों में जा, तमाम समाज के तमाम वर्गों के पास, और आप ये देख लो, समझ लो। हालांकि मीटिंग ऐसी, मुझे कुछ बात वैसे नहीं भी करनी चाहिए। हम चौधरी चरण सिंह जी ने हमें क्या, कितनी बड़ी चीजें, ताकत हमें सौंप के गए थे। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी वो ताकत जुड़ी रही। हमें कमजोरी सिर्फ जब मन से काम नहीं करेंगे, घर में घुस के प्रत्येक मतदाता के पास तक जाकर काम नहीं करेंगे, उनके दिल को जीतने का काम नहीं करेंगे, तो राजनीतिक दलों को ताकत मिल नहीं सकती। आपसे मेरा एक ही निवेदन है, आज हमारा अलायंस, हमारा गठबंधन, हम एनडीए का हिस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी साझेदारी, उसके साथ हम जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े गहराई से काम करते हैं, उनकी जड़ें भी मजबूत हैं। आपको उनको भी समझना पड़ेगा
कोई हमारा साथी किसी दूसरे संगठन के साथी के भावनाओं को चोट ना पहुंचाए। आपकी सबसे बड़ी जीत ये है, सबसे बड़ी जीत आपकी। आप उनके कंधे से कंधा मिला काम कर लो, आप इतिहास लिख दोगे, इतिहास। ये तो वो भूमि है हमारे बुजुर्गों ने, जो यहां के बासिंदे, इस पृथ्वी पर यहां पर जो जन्म लिया जिन्होंने, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। पूरे देश ने, दुनिया के लोग इस लोकसभा क्षेत्र को जानते हो, छपरौली हो, बागपत हो, बड़ौत हो, इस जनपद को पूरे देश में जाना जाता। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो और आज फिर एक अवसर आपके पास है। ये तो बहुत बड़े महापुरुष थे, जो पहचान हमें मिली उनके कारण मिली। और मैं बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं, इतना बड़ा अंतर है, ये कितनी बड़ी जगह और मैं बहुत सामान्य जगह। अगर आप मुझे वही ताकत दोगे, वही शक्ति दोगे, तो आपका नाम पूरे देश में नहीं दुनिया में होगा। चुनाव प्रबंधन की कमेटी बन जाए, उनके साथ अपना वो साध लो। और भैया चुनाव तो आपको लड़ना है, मुझसे आप कहोगे तो झोला लेके चल दूंगा, मैं लाऊं कुछ करके, वरना चुनाव आपका है। मैं वास्तव में मतलब मैं घर बार से भी मतलब मेरा है नहीं। मैं 40 वर्ष तो मुझे अपने घर गए हो गए, पूरे 40 वर्ष मैंने कोई ताल्लुक नहीं रखा किसी भी प्रकार का। और बाकी कुछ है नहीं, पीछे नौकरी थी मेरी और वो तो मैं सेवानिवृत्त हो गया। अब जिस दिन हुआ 2022 में जून में, उसके बाद तो मुझे तनख्वाह मिली नहीं, ना मेरी पेंशन, विधायक जी वो हो जाएगी तो उससे मुझे ताकत मिलेगी आपकी सेवा करने का। जब तक शरीर में जान रहेगी, दम रहेगा, उस पेंशन का सहारा भी आपके साथ। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, हाँ भाई साहब, मुझे आप मौका दो, सांसद निधि का एक एक पाई समाज की जरूरतों में, हर धर्म के, हर वर्ग के काम आएगी। ना 1 रुपया कमीशन लूंगा, ना लेने दूंगा, ये भी तय। मैं उनका सिपाही हूं, चौधरी साहब का। सब कहते हैं ना, भाषणों में भी कहते हैं, विधायक जी भी कहते हैं, सब कहते हैं, अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि जब उनका शरीर पूरा हुआ और उनके अकाउंट को देखा गया तो 850 रुपए थे, और कुछ था भी नहीं उनके पास, है जी। अकाउंट मेरा भी खाली मिलना है, चिंता मत करो, ना है कुछ, अंदर रखना है कुछ। आप चुनाव लड़ाओ, मैं तो यही निवेदन आपसे कर सकता हूं, अनुरोध कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथियों के साथ मिलकर काम कर लो। और आप जो मुझसे उम्मीद रखोगे चुनाव में प्रबंधन के लिए, कोई बात रखोगे, भाई यहां तो देखना तो आपको है, आप रखोगे, उम्मीद रखोगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस जिम्मेदारी पर भी, उम्मीदों पर भी विश्वास जी मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन चुनाव में कोई कमी ना रहे, आप लड़ लो। आज हमारे एक विनोद राणा हमारे साथी हैं, आज उन्होंने पार्टी हमारी ज्वाइन की है, बहुजन समाज पार्टी से चले गए होंगे, हाँ जी आए हैं, वो चौधरी साहब के यहाँ, चौधरी साहब के यहाँ गए तो वहीं उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, अब आए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। विधायक जी मैं तो यही, और मेरे पास कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।